बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं चिकन ठेसे वाले कबाब बनाने जा रहा हूँ। ठेसा जो बोलते हैं किसी चीज़ को मारने को, जब चीज़ों को फेंटते हैं उसको मारते हैं किसी चीज़ से, हैमर से या फिर आप बेलन वगैरह से, तो उसमें जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग ठेसा कहते हैं। ठेसे वाले कबाब बनाने जा रहा हूँ। ना ये ही चपली कबाब है, ना ही वो कबाब है कीमे वाले कबाब हैं। ये मैंने ठेसे के कबाब बना के दो सैंपल के तौर पे आपके लिए डाल दिए, और इसका कीमा गोश्त कैसे तैयार करते हैं वो मैं भी दिखाता हूँ। मैं ये पहले ये दो कबाब रख दिए, बना दिए, और चूल्हा जो है वो पहले फास्ट पे था, फुल पे था। उसको मैंने तेल गर्म होने के बाद हल्का कर दिया। अब ये हल्के चूल्हे पे, हल्की आंच पे ये कबाब डल गए। अब ये पक रहे हैं। इन कबाबों को जब भी आप बनाएं तो इनको ढक दीजिए, ताकि ये दम में कच्चा गोश्त है ये पक जाएगा। ये मैंने इसको ढक दिया है। मेरा ढकना बहुत साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ढक दिया। और यहाँ मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, मैंने इसका सामान तैयार किया हुआ है। असल में मेरा जो इक्विपमेंट और मेरी चीज़ें जो हैं किचन की भी, जो बर्तन वगैरह की, वो पाकिस्तान में है या ज़्यादातर न्यूजीलैंड में है। तो मैं आपसे माज़रत हूँ। अब ये देखिए, मैंने चिकन के ब्रेस्ट निकाले। ये ब्रेस्ट की हड्डी है, देखिए हड्डी में ज़रा भी गोश्त बाकी नहीं है। जो गोश्त बाकी रह जाए आप हड्डी का, कि अगर चिकन के ब्रेस्ट निकालें तो फिर इस तरह चम्मच से करेंगे तो वो भी गोश्त बात आ जाएगा। ये गोश्त आ गया, आप उसको भी मिक्स कर दीजिए। तो ये हड्डियाँ, दो चिकन ब्रेस्ट, और चिकन जो है छोटी होना चाहिए, 1000 ग्राम से कम होना चाहिए। ये मैंने पुदीने के चंद पत्ते और धनिया लिया। इसमें पानी था, मैंने निचोड़ दिया उसको, पानी को धोए हैं। और इनको मैंने कैंची की मदद से बारीक बारीक काट दिया, और बारीक बारीक काट दिया। और इसमें आप प्याज भी है, बिल्कुल बारीक कट करके डाल सकते हैं। मैंने प्याज भी डाली है। प्याज जो है ज़्यादातर चपली कबाबों में डलती है, मैंने प्याज नहीं डाली इसका टेस्ट डिफरेंट करने के लिए। सिर्फ ये धनिया और पुदीने के चंद पत्ते, दो ब्रश में 8-10 पत्ते सिर्फ ये पुदीने के और धनिए के, ये मैंने इसमें डाल दी। अब इसमें जो ये चीज़ें चलती है वो मैं आपको बताते जाता हूँ। एक चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ, दोनों मिक्स है, 1 चम्मच डाल दिया। और दही डालूँगा। ये भी दही को मैं आखिर में डालूँगा, लेकिन आपको दिखा दूँ, ये भी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 1 चम्मच खाने का टेबल स्पून, वो 1 चम्मच लूँगा, आखिर में डालूँगा, वरना यहाँ पे वो ज़्यादा पानी हो जाएगा। अब इसमें मैं जो चीज़ें डाल रहा हूँ आप भी नोट करते जाइए। ये किसा हुआ खोपरा है, 1 चम्मच चाय का किसा हुआ खोपरा, ये मैंने डाल दिया। इसको अपनी जगह पे रख दूँ ताकि ये बीच में आड़े नहीं है। गरम मसाला, आधा चम्मच चाय का गरम मसाला आधा चम्मच चाय का डलेगा, वो डालता हूँ। आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम ये गरम मसाला मैंने डाल दिया। और हल्दी पाउडर, क्वार्टर चाय का चम्मच ये डाल दिया मैंने। छोटा चाय का चम्मच होना चाहिए, बड़ा वाला नहीं। फिर 2 किस्म के चाय के चम्मच आते हैं, बड़ा वाला लीजिएगा, छोटा लीजिएगा। वो मैंने डाल दिया, क्वार्टर चाय का चम्मच डाल दिया। और जनाब अली, ज़ीरा पाउडर, याद रखिए मैंने धनिया पुदीना डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, हल्दी डाला, गरम मसाला डाला, ये ज़ीरा पाउडर डाल रहा हूँ। ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच डाल दिया मैंने, आधा चाय का चम्मच डाल दिया। अगर आपने मिर्चें ज़्यादा करनी है तो लाल साबित मिर्चें मैं डालता हूँ, और उनको मैं चूरा कर दूँगा। ये लाल साबित मिर्चें, इनको मैं चूरा कर दूँगा, इसके ऊपर रखता हूँ ताकि आपको पता चले क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं। और क्योंकि आज के ज़माने में बच्चे जो हैं आदी हो गए हैं बाज़ारी खानों के, तो बाज़ारी खानों के लिए वजह से उनकी दुकानों पे टेस्ट जो है बाज़ार का चढ़ा हुआ है।
मैंने ये लिया है अचार गोश्त, मेहरान का अचार गोश्त लिया है, और ये खुला हुआ पैकेट है, थोड़ा सा डालूँगा अचार गोश्त, थोड़ा सा डालिए, कोई बिल्कुल टेस्ट के लिए डालिए, इन बच्चों के टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिए, वरना ज़्यादा मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी। और मिर्चें अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं तो लाल मिर्चें भी नहीं डालिएगा, कूटी हुई या पीसी भी, दोनों नहीं डालिएगा। और ये है शान का ही तिक्का मसाला है, वो भी थोड़ा सा डालूँगा, आपको नज़र आ रहा होगा उम्मीद है, मैं ये हटा दूँ। शान का तिक्का मसाला भी थोड़ा सा डाला ताकि इसमें मसालों में टेस्ट आ जाए। और आखिर में मैं इसमें जादुई मसाला डालूँगा, चाट मसाला। पहले मैं इसको कूटना शुरू करता हूँ। इसको हैमर मेरा है नहीं, मेरा किचन का हैमर पाकिस्तान में है या न्यूजीलैंड में है, यहाँ नहीं है, तो मैं किचन का जो टेप मेरा चम्मच की जगह, अपने हैमर की जगह हथौड़ी की जगह, जिसको हथौड़ी बोलते हैं वो पाकिस्तान में उर्दू में, उसकी जगह ये हैमर मेरा स्टील का है, धुला धुलाया है। इससे मैं इसको ठेसा कर रहा हूँ, ये ठेसा हो रहा है। ये देखिए लाल मिर्ची की भी जो थी वो कूट गई, और हर चीज़ ठेसे की वजह से इसके अंदर चली जाएगी। यानी चिकन के ब्रेस्ट का ये कीमा तो नहीं बनेगा, लेकिन जैसे पसंदे होते हैं उसका ठेसा लगता है, उस तरह आप ठेसा लगाइए इसमें, और इसको अच्छी तरह ठेसा लगाइए ताकि ये चीज़ें इसमें रच बच जाएँ, इसमें चीज़ें रच बच जाएँ। मैंने चूड़ा बंद कर दिया था इसलिए चूड़ा। और फिर इसको पलटते जाइए, पलटते जाइए, पलटते जाइए, और इसका ठेसा लगाते जाइए, इसको चोट लगाते जाइए, ठेसा मारते जाइए। ये ठेसा आपने मारना ही मारना है जब तक कि आपका मटेरियल सामान इसमें मिक्स नहीं हो जाए। और क्योंकि ये चिकन धोई, धनिया वगैरह चीज़ें धुली, तो उसका जो पानी है वो अंदर है, वो हो सकता है कबाब जोड़ने में आपको प्रॉब्लम करे, तो उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दीजिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए यहीं भी डाल देता हूँ, मैं बाद में इसको प्याले में डाल के मिक्स करूँगा और इसको गूँधूँगा जैसे आटा गूँधते हैं। ये मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया। आखिर में एकदम लास्ट में तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें दही डालूँगा। दही से ये कबाब नरम रहते हैं। हमेशा याद रखिए, खाने के आखिर में दही इस्तेमाल किया करें। आखिरी चीज़ जो होती है वो दही, वो भी 1 चम्मच तकरीबन, और ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच खाने का। ये डाल दिया, दही डल के। अब इस चीज़ों को हम गूँध लेंगे, ठेसा मारने के बाद हम इसको गूँध लेंगे, और गूँधने के बाद जो कीमे की शक्ल होगी वो ये होगी। मैंने बाकी के तो कबाब बना दिए, और बल्कि मेरी पब्लिक ने खा भी लिए, तो ये शक्ल होगी। इसमें नमक की कमी होगी तो आप नमक डाल दिएगा, आप नमक डाल दिएगा। ये मैंने नमक भी थोड़ा सा ऐड कर दिया, वरना नमक की कमी चाट मसाले से पूरी की जा सकती है। मैं इसको प्याले में डालूं, प्याले में तिन के डालिए ताकि आप ठेसा मारते वक्त आपका प्याला कांच का जो है वो टूट जाएगा। नहीं तो आपके पास अगर पत्थर वाला सिलबत्ता हो, या वो जो होता है पत्थर का सिलबत्ता ही कहलाता है, वो जिसमें हमामदस्ता, सिलबत्ता नहीं बल्कि हमामदस्ता हो, तो उसमें डालिएगा। और ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें तकरीबन हर चीज़ डल चुकी, फिर इसका टेस्ट डेवलप करना है और चाट मसाला डालेंगे। ये देखिए, इसको मैं इस तरह करके भूनूंगा, और मैं तो कबाब भी पलट दूँ, जो कबाब हमने तलने की भी डाले थे। वाह, लाल हो चुके, कुछ थोड़े से ज़्यादा लाल नहीं, कोई बात नहीं, इतना नहीं। तो ये फिर इसको हम आटे की तरह भूनेंगे ताकि तमाम मटेरियल जो है एक जा हो जाए। मैंने मिर्चों को एक तरफ कर दिया, क्योंकि मिर्चों का कबाब सिर्फ मुझे चाहिए होते हैं, बाकी इनके इतनी मिर्चें नहीं चाहिए। और इसको हम इस तरह कर रहे हैं या गूंद रहे हैं, और इसको उंगली चाट के हम नमक चेक कर सकते हैं कि कितना नमक कितने है और कितने की ज़रूरत है।
नहीं सही है, नमक सही है। मैं ज़रा सा हाथ धो लूँगा क्योंकि हाँ उंगली चटती है, फिर मैं हाथ धो के आपको बताता हूँ। ये लीजिए जनाब, हाथ धो चुके। और जो कबाब पहले चढ़ाए थे वो तकरीबन तैयार हो चुके, तो इसको ठेसे को हम ठेसा बना लिया। अब इसके हम कबाब बनाएंगे और चपली कबाब की तरह ही या कच्चे कीमे के कबाब की तरह इनकी टिकलियाँ बनाएंगे और इनको तल लेंगे। और आप साइड में दही का रायता बनाइए, हरी मिर्चियों का पेस्ट और धनिया पुदीने का पेस्ट डालिए, ज़बरदस्त रायता बनेगा। नींबू लगाइए और उसको आप देखते हैं हमारे कबाबों की क्या कंडीशन है, वो देखते हैं। कबाबों की कंडीशन देखते हैं। मैंने अपना कैमरा मूव कर दिया, मेरी तमाम इक्विपमेंट पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। बहरहाल ये देखिए ज़बरदस्त कबाब हो चुके हैं, हो चुके। थोड़े से ज़्यादा लाल हुए क्योंकि मैं आपको बताने में डिस्टर्ब हुआ और वो हुआ था, मैं इसमें दूर था, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा हुए, कोई मसला नहीं है। ज़बरदस्त, ये भी ज़बरदस्त, ना टूटेंगे ना फूटेंगे और ना ही कच्चे रहेंगे, और ये नरम होंगे बिल्कुल और ज़बरदस्त होंगे। इसमें मिर्चों आप मिर्च मसाला अपने घर के लिहाज से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा मिर्च मसाला पसंद नहीं उनके लिए कम मिर्ची डालिए। नमक भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, हल्के ज़रूरत डालिए। और मैं आपको सर्व करके निकाल के दिखा दूँ। ये मेरे कबाब हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरे हाथ का पानी टपक रहा है, मैंने हाथ धोया। ये देखिए बेहतरीन। इसमें सलाद जमाइए, मेहमानों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, हस्बैंड वाइफ को खिलाए, वाइफ हस्बैंड को खिलाए और बच्चों को खिलाए, वगैरह वगैरह। और मुझे दुआओं में याद रखिए।